वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने राहत देते हुए ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं होगा। बता दें कि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक थी। नए टैक्स स्लैब में 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक 5% का टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए पर 10% का, 9 से 12 लाख रुपए पर 15% का, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% का और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकता खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मोबाइल और टीवी के दाम भी सस्ते होंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि 3 सालों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। यह भी ऐलान किया कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या रखने के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 रुपए का निवेश किया जाएगा। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।